जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, ये चैनल सत्संग सेवा बाय गुरु जी की लाडली बेटी सत्संग शेयर करने के लिए बनाया गया है। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी पूरी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी के वचन हैं, सत्संग सुनने वाले का, सुनाने वाले का, शेयर करने वाले का सबका भला होता है। इसलिए आप सबसे बार बार विनती की जाती है, सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग्स पहुंच सकें। संगत जी, आज जन्माष्टमी है, भगवान कृष्ण का जन्मदिन है। आपको बहुत बहुत बधाई। संगत जी, आज मैं आपके साथ एक ही आंटी के 4 सत्संग शेयर करूंगी और आपसे विनती करूंगी कि आप सत्संग को ध्यान से सुनिए, इग्नोर मत कीजिए और बीच में अधूरा मत छोड़िए। तो आइए संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करें। आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। मैं आज अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी से पहले मैं थोड़ा काउंट कर देती थी, आई एम सॉरी गुरु जी। पर मैं इसलिए काउंट नहीं करती थी कि मैं दिखाती थी कि गुरु जी का मैं शुक्राना कर रही हूँ। इट्स जस्ट नॉर्मल कि मुझे ध्यान रहे, याद रहे और मैं भूल जाती हूँ चीज़ें थोड़ा। तो अभी भी मैं जो ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, मैंने लिख के रखा है, लिस्ट बना के रखा है और मैं ऐसे ही हमेशा सत्संग शेयर करती हूँ। तो इसके लिए गुरुजी जिन आंटी जी के थ्रू ये सत्संग टेलीकास्ट होता है, उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसा मत कीजिए क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स जो है वो अपार हैं, तो वो काउंटलेस है। तो आप काउंट करके सत्संग शेयर क्यों करती हैं? तो मुझे मैं इतने दिन से डाउट में थी कि मैं काउंट किया करूं नहीं किया करूं, बिकॉज मेरे इंटेंशंस तो बैड नहीं थे। समहाउ मुझे थोड़ा सा रहता था मन में कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो उस दिन जब उन्होंने मुझे बोला आफ्टर लॉन्ग टाइम कि आप ऐसा मत किया करो, तो मुझे लगा कि ये मेरे गुरुपा का आदेश है और ये उनके थ्रू ये मैसेज उन्होंने मुझे दिया है। तो मेरे गुरुपा का आदेश मेरे से आँखों पर, और मैं आपसे अपना सत्संग काउंट नहीं करूँगी। आई एम सॉरी गुरुपा, मेरी जो भूल चूक होगी है, जाने अनजाने मुझसे जो गलती होगी है, मुझे क्षमा कर दीजिए आंटी जी जो मेरा सत्संग शेयर करेंगी, और क्षमा कर दीजिए संगत जी। मैं ये अपना सत्संग गुरु जी का आरंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरे बेटे से रिलेटेड सत्संग है, मेरा नहीं, गुरु जी का बेटा, गुरु जी ने दिया है, तो गुरु जी के बच्चे से रिलेटेड है। एक्चुअली क्या हुआ, उसके स्टमक में बहुत दिन से थोड़े दिन में पेन हो रहा था। तो एक दिन उसके स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन हुआ, तो मैंने जैसे मैंने सुना था सत्संग, जब हम सुनते हैं यूट्यूब पे कि गुरु जी का तिलक लगाने से और जल प्रसाद से करने से लगाने से ठीक हो जाता है। तो मैंने उसके तिलक लगाया उसकी धुनी पे, और जल प्रसाद भी उसको लगाया, उसे पिलाया भी, तो वो थोड़ा रिलीफ हो गया। बट उस टाइम वो रिलीफ हो गया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट थोड़ी देर में थोड़े ब्लिंक्स आ रहे थे, तो मेरे को लगा कि शायद कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ ना जाए, बिकॉज बरसाती मौसम है तो इन्फेक्शंस कैच करते हैं बच्चों को। तो मैं उनको जो है वो डॉक्टर के पास ले गई, तो डॉक्टर ने भी मेडिसिन दी उसको। तो क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना, डॉक्टर अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूँगा, तो मैं डॉक्टर के पास भी ले गई। तो डॉक्टर ने भी उसको मेडिसिन दी, मैंने दे दी। उसके पेट में दर्द हो रहा था थोड़ा तो मैंने दे दी उसको मेडिसिन। तो उसके बाद जो उसका दर्द इंक्रीज़ किया, बच्चे ने 7 बजे से जो उस बच्चे को वोमिटिंग्स शुरू हुई, नॉन स्टॉप वोमिटिंग्स,
और लूज़ मोशंस, और ऐसी स्थिति हो गई थी कि उसको पानी भी डाइजेस्ट होना मुश्किल हो गया। मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई। मुझे लगा कि मैं क्या करूं, अभी ये ठीक होगा, अभी ये ठीक होगा। मैंने दवाई दी है, मैंने डॉक्टर से बात की, उन्होंने कहा एंटीबायोटिक दो। 1 स्पून भी एंटीबायोटिक वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था। तो मैं और टेंशन में हो गई। मैं उसको जल प्रसाद दे रही हूँ, लगा रही हूँ, पर उसे वोमिटिंग्स एंड लूज मोशन 7 बजे से लेके 11:30 बजे रात तक उसका यही हाल था। और मैं गुरुजी से मना रही थी, गुरुजी इसको हॉस्पिटल ना लेके जाना पड़े, आप घर में ही ठीक कर दो, जो भी कष्ट आया आप उसे काट दो, गुरुजी आप रहम करो, गुरुजी आप रहम करो। और मैं मंत्र जाप कर रही थी कॉन्टिन्यूसली। बहुत डर गई थी और मैं मंत्र जाप कर रही थी। तो करते करते उसको फिर रात को 11:15 पे जो डॉक्टर को, मैंने होम्योपैथिक डॉक्टर को उसको दिखाया था, उनका मेरे पास मैसेज आया कि कैसा है। मैंने कहा नहीं, इसकी ना वोमिटिंग्स रुक रही हैं, लूज मोशंस रुक रहे हैं और 11:30 होने को आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे पास आ जाओ। अच्छी वो मेरी फ्रेंड भी हैं, तो हमारी सोसाइटी में रहती हैं, तो मैं इसकी मेडिसिन और ऐड कर देती हूँ। तो आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, इसको मैं 11:30 अपने घर से मूव की हूँ। 11:20 आई सपोज मैं अपने घर से मूव की हूँ। 11:30 में उनके पास थी, मैंने वहाँ से मेडिसिन ली और मैं जल्दी से 10 मिनट में अपने घर पहुँची। और मैं क्या देख रही हूँ, बच्चा रिलैक्स होके सो रहा है। और मैं इतना हैरान हो गई, आई वाज सो शॉक कि ये कैसे, मतलब अभी तक तो उसको लूज मोशंस वोमिटिंग रुक ही नहीं रहा था कुछ भी, तो ये कैसे हो गया सडन। 11:30 पे वो आराम से सो रहा है और सोया, आराम से सोया। और जब उसको वोमिटिंग्स हो रही थी तब उसको येलो कलर की वोमिटिंग हुई अंदर से, मतलब एक एक बूंद उसके जो गंद है निकल गया। पर बार बार मन में ये भाव आ रहा था कि गुरुजी करा रहे हैं, उसके अंदर जो भी गंद जमा है वो आज निकाल देंगे ताकि उसकी स्टमक की प्रॉब्लम ठीक हो जाए। और बार बार ये मन में भाव आ रहा था। गुरुजी ने उसे हॉस्पिटल नहीं जाने दिया, गुरुजी उसने घर में ठीक किया, उनके जल प्रसाद की शक्ति से, मंत्र जाप की शक्ति से और तिलक से, चंदन तिलक से उन्होंने उसको बिल्कुल ठीक कर दिया गुरुपा ने। और 11:30 बजे बच्चा जब सोया तो मैंने उसे छेड़ा नहीं, मैंने कोई दवाई नहीं दी, कुछ नहीं। रात को 1:30-2 बजे उठा और मैंने उसने मुझे कहा कि मम्मा मुझे प्यास लग रही है, पर मैं पानी पीऊँगा तो मुझे फिर वॉमिटिंग हो जाएगी। मैंने कहा नहीं बेटे, आपको कुछ नहीं होगा, आप गुरुजी का मंत्र जाप करो और थोड़ा थोड़ा करके पानी पीना शुरू करो। अगर आप अभी रिलैक्स हुए हो तो इसका मतलब गुरुजी ने सारा गंद अंदर से निकाल दिया है, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ठीक हो जाओ। तो उसने मेरी बात मान ली समहाउ गुरुजी की कृपा से, और उसे थोड़ा थोड़ा पानी पिया। मैं मंत्र जाप करती रही, उसको थोड़ा थोड़ा पानी डाइजेस्ट हुआ, फिर मैं साथ में थोड़ी थोड़ी दवाई भी देने लग गई। और ऐसे करते करते वो 1:30-2 बजे तक उसको दवाई देके मैंने दोबारा सुला दिया और वो सुबह एकदम बिल्कुल ठीक उठा। मैंने गुरुजी से अरदास की थी जब उसको इतनी प्रॉब्लम हो रही थी कि हे गुरुपा, ये जब सुबह उठे तो बिल्कुल ठीक ठाक होकर उठे, और गुरुजी की कृपा से वो बिल्कुल ठीक कंडीशन में उठा। हालांकि 4-5 दिन मैंने उसका खाना हल्का रखा, पूरी एहतियात बरती, पर ही इज़ परफेक्टली ऑल राइट नाउ। और शुक्राना इस मेरे मालिक का मैं कितना ही करूं और मैं क्या ही करूं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर वेले हर क्षण अपनी श्री चरणों के दूर से कजने का शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, हर वेले आप जी की रख हमारे घर परिवार में बनाए रखने का शुक्राना, मुझे अपने साथ जोड़ने का शुक्राना। मैंने आपको बताया था कि संगत जी गुरुपा ने मुझे खुद स्वप्न दर्शन दिए थे और मेरे सपने आए थे। उन्होंने बोला था कि मैं तेरे घर परिवार को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं ही हूँ तेरे पास, मैं रक्षा करूँगा। और कितनी बार मैसेजेस में भी यही बात आती है कि मैंने तुझे चुना है, तूने मुझे नहीं चुना है। तो गुरुपा ने अपना इस कदर दीवाना बना रखा है, पागल प्रेमी बना रखा है, और तो मैं क्या ही बोलूँ, बस अब गुरुपा ही है ज़िंदगी में। सुबह उठो गुरुपा, रात को सो गुरुपा, हर दिन हर वेले हर क्षण, दोपहर हो शाम हो, सब टाइम सिर्फ गुरुपा ही गुरुपा है। गुरुपा ने तब इतनी प्रोटेक्शन दे दिया कि उनके अलावा और कुछ सोचता नहीं है, उनके अलावा दिल कुछ और चाहता नहीं है। और कभी भी मैं टेंशन में होती हूँ या मैं कभी भी खुश होती हूँ तो मेरा सबसे पहला इंटेंशन अपने आप से यही होता है कि मैं गुरुजी को बोल दूँ, और मैं इनसे बात करती हूँ, चाहे मैं उनके स्वरूप के सामने, सॉरी गुरुजी, स्वरूप के सामने बैठी हूँ चाहे नहीं, पर मेरे अंदर में वही चल रहा है, गुरुजी ऐसे हो गया, गुरुजी वैसे हो गया, गुरुजी ये हो गया, गुरुजी वो हो गया। तो मैं उनसे कन्वर्स करती हूँ।
और मुझे लगता है कि वही मेरे लिए सबसे ज़्यादा रिलैक्सिंग है, सूदिंग है। मेरा मन शांत रहता है, मेरा दिल शांत रहता है, मेरी आत्मा शांत रहती है, मैं खुश रहती हूँ। मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है, कभी मैं रोती भी हूँ, अगर किसी चीज़ को लेके चिड़चिड़ापन हो जाता है या बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कभी, मतलब ऐसे ही जस्ट नॉर्मल तो कभी आप फ्रस्ट्रेट हो ही जाते हो अपने होम कंडीशन से। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी मदर इन लॉ भी क्रिटिकली इल है, मैं कहीं बाहर निकल नहीं सकती, जा नहीं सकती, बहुत कम ही मेरा इंट्रैक्शन रहता है आने जाने का, और रहे भी तो भी मैं काम से जा रही हूँ, तो इट्स नॉट दैट कि मैं कोई इन्जॉयमेंट पे जा रही हूँ, कुछ भी जा रही हूँ, तो इट्स नॉट पॉसिबल। ये तो सबको ही पता है कि घर में अगर कोई बीमार हो, क्रिटिकली इल हो, तो आपके लिए चीज़ें कितनी ट्रबलसम हो जाती हैं। बट इतनी कंडीशंस में भी गुरुजी ने मेरा मन शांत रखा हुआ है। गुरुजी की कृपा से मैं सुखमनी साहिब का पाठ सुनती हूँ, जपजी साहिब का पाठ सुनती हूँ, शिव चालीसा सुनती हूँ, पार्वती चालीसा सुनती हूँ। उन्होंने मेरा ऐसा नियम बना दिया है, ये सब उनकी कृपा है, वही हाथ पकड़ के करा रहे हैं। हनुमान चालीसा का पाठ, कुंज स्तोत्र, शिव स्तोत्र स्तुति और दुर्गा स्तुति, दुर्गा कवच, और मतलब मेरा पूरा जो सुबह से उठ के मैं 5 साढ़े 5 उठती हूँ, उसके बाद मेरा आधा दिन तक मतलब 1 डेढ़ बजे तक मेरा यही सब चलता है। ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ बैठी रहती हूँ, क्योंकि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। बट मैंने कितनी बार यूट्यूब में सुना है, सत्संग शेयर होते हैं, तो सत्संग कहते हैं कि अगर हमारे पास टाइम नहीं होता, और गुरुजी भी कहते थे, ये नहीं कि आप अपने घर की क्रिया को काम पड़े हैं और सब छोड़ के आप यहाँ बैठ जाओ भजन कीर्तन करो, नहीं, आपके पास टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, आप अपना काम करो, साथ में आप अपना सुनते रहो। तो मैं अपने घर में सिस्टम पे लगा लेती हूँ, और मैं साथ साथ काम करती जाती हूँ, साथ साथ सुनती जाती हूँ, और घर से कितने हद तक नेगेटिविटी रिमूव हो गई है, पॉजिटिविटी है घर में बहुत, और गुरु जी की कृपा से बहुत शांति है। और जो पहले कलेश रहता था 24 घंटे, कभी कुछ दहशत की ज़िंदगी में जी रही थी, गुरुपा ने उससे मुझको निजात दिलाई है, और गुरुपा ने मेरी ज़िंदगी को अमृत में जीवन बना दिया है, जिसके लिए हर पल अनंतम शुक्राना है। मतलब मैं जितना भी शुक्राना करूँ, शुक्राना वर्ड ही मेरे लिए मैं सोचती हूँ कि कम ही पड़ जाएगा। शुक्राना ही है, शुक्राना शुक्राना अनंतम कोटि कोटि, हर श्वास आत्मा का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। इतना ब्लेस फील कराने का शुक्राना, हर पल मेरा साथ देने का शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि अनंतम कोटि शुक्राना। एक बार ये मेरा दूसरा भी एक और सत्संग में शेयर कर रही हूँ। एक बार मैं दोपहर के टाइम में सो रही थी, जब नैप ले रही थी, तो मैंने सत्संग सुन रही थी। तो उसमें एक सत्संग में आया था कि गुरुजी ने किसी संगत जी ने गुरुजी से कहा कि आप मुझे भी स्वप्न दर्शन दो। तो उन्होंने, या फिर उनकी मतलब उन्होंने नहीं बोला था, पर गुरुजी ने उनको दिए, कुछ ऐसा था। एग्जैक्ट मुझे वर्डिंग्स याद नहीं है, याद रहती नहीं है, आई एम सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा। तो मैं फिर सोई, और मेरे मन में थोड़ी लालसा आई कि मेरे को भी गुरुपा ऐसे आए तो अच्छा हो। डिमांड नहीं किया, बट ऐसे मन में लालसा जागृत हुई। तो मैं सोई, और सोती हूँ तो मेरे को गुरुपा जैसे दरवाज़ा खुलता है, वहाँ से चोले में कोई, जैसे मैं पूरा फेस उनका नहीं देख पाई, बट उनका पूरा आकार, पूरी कृति, पूरे गुरुपा, मुझे लगा कि जैसे ये मेरे गुरुपा ही हैं, और मैं उन्हें पहचानने की कोशिश कर रही हूँ, चेहरा देखने की कोशिश कर रही हूँ। वो आगे आगे आ रहे हैं, और एकदम से मेरा स्वप्न खुल जाता है। तो शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, स्वप्न दर्शन देने का, हर समय अंग संग सहाय रहने का शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। एक और सत्संग हाल फिलहाल में हुआ है संगत जी मेरे साथ। अभी हमने 1-2 दिन पहले मैं अपने बेटे की स्कूल ड्रेस लेने जाना था, तो मैं जैसे निकली घर से, हाँ ये कल का ही है, तो मैं निकली तो थोड़ी थोड़ी बारिश हुई। तो ऐसा नहीं था, लग रहा था कि बहुत तेज़ बरसेगी, रिमझिम सा हल्का सा बुछार सी थी। तो मैं जैसे ही वहाँ पहुँची गेट पे अपनी सोसाइटी के, तो बहुत तेज़ होने लगी। और मैंने सोच रही हूँ कि मैं कैसे जाऊँगी, मुझे रिक्शा कैसे मिली है, मैं घर से भी निकल चुकी हूँ, और यूनिफॉर्म भी लेना बहुत ज़रूरी है, उसकी काफ़ी दिन से पेंडिंग चल रही थी। तो देख रही हूँ सामने से कोई आ रहा है, और हमारी सोसाइटी में, और उन्होंने वहीं पे मतलब ई रिक्शा करके आए, वो उतरे, और उन्होंने अपना किया उसको पेमेंट, और वो सोसाइटी के अंदर आ गए। तो उतने में मैं
मैं भागी वहाँ से। मैंने उनसे पूछा कि आप चलेंगे यहाँ स्कूल तक जाना है? तो उन्होंने कहा हाँ जी चलेंगे। तो मैं जैसे ही बैठी और टर्न लिया, यू टर्न, वहाँ स्कूल की तरफ जाने के लिए दिशा में, और खूब तेज़ मूसलाधार बारिश होने लगी। तो मैंने उनसे कहा कि आप भैया 10 मिनट रुक जाएंगे, मैं यूनिफॉर्म लेके अभी 10 मिनट में ही आ जाऊँगी, तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो मैं आपके साथ ही वापस निकल जाऊँगी। तो मान गए। मैंने कहा ठीक है जी चलेंगे। तो गुरुपा कैसे अपने बच्चों को हर पल प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं, हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए। मैं क्या ही बोलूँ संगत जी, मतलब इसीलिए मैं कहती हूँ गुरुजी ने अपना दीवाना कर दिया मुझे। तो दीवानी हूँ मैं गुरुपा की दीवानी बच्ची। और तो मैं वहाँ पे पहुँची, मैंने वहाँ से ड्रेस ली, मैं वापस आई और भैया खड़े थे तो मैं फटाफट घर आ गई। वहाँ से उन्होंने मुझे टावर में भी छोड़ दिया। तो मेरे मन में रास्ते में भाव था कि मैं इनको 50 रुपीज़ दे दूँगी करके, ऐसे ना। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा भैया कितने पैसे लेंगे जब मैं पहुँच गई अपने टावर में? तो मैंने कहा 10, 20 या 30। तो कहने लगे नहीं 50 लेंगे। तो अब देखिए संजय जी, जो मेरे मन में भाव था शायद वो गुरुपा ने डाला था कि मेरे को उसको 50 रुपीज़ देने हैं। तो उन्होंने भी मांगे 50, ना 60, ना 70, ना 80। हालांकि बहुत तेज़ बारिश थी, चाहते तो मांग सकते थे, बट मैंने उनसे कोई पक्का भी नहीं किया था कि कितने पैसे वो लेंगे या मैं कितना देना चाह रही हूँ। तो वही जितना मेरे मन में भाव आया उतना ही उन्होंने बोला और मैंने उनको गुरुजी का शुक्राना करके पेमेंट करी। तो ऐसे गुरुपा ने मेरे को हर पल अनंतम कोटि शुक्राना मेरे मालिक का, जो मुझे हर पल प्रोटेक्शन देते हैं, मेरी फैमिली को देते हैं, जो गुरुपा ने मुझे बख्शी है। मेरे बेटे को संकट से बचाया। और अगले दिन ही जब मेरे बेटे का जो सत्संग हुआ था, अभी जो उसका स्टमक डिस्टर्ब हो गया था, उसको नॉन स्टॉप वॉमिटिंग्स हो रही थी, सॉरी संगत जी इसमें बताना भूल गई। तो अगले दिन ही सुबह मैं जब फेसबुक कॉल कर रही थी तो उनका गुरुपा का मैसेज आया था, हाथ से बच्चा निकल गया था, मेरी गोद में बैठा है, तुझे बख्श दिया, जा ऐश कर। तो लख 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 अनंतम बार, कोटि कोटि बार शुक्राना है मेरे मालिक का, जो मुझे जीने लायक रखा है मेरे प्रभु ने, और इतनी खुशियों की दात बख्श रहे हैं। मैं क्या बोलूँ, मतलब मेरे अल्फाज कम पड़ रहे हैं गुरुजी की शुक्राने में। उनके शुक्राना हम क्या ही कर सकते हैं, हमारी कुछ हस्ती नहीं है, कोई औकात नहीं है उनका शुक्राना करने की। वो जो देनियाँ देते हैं उस देनियों का तो कोई पार ही नहीं पाया। मेरे मालिक आप जी की रहमत की दात मुझ पर और मेरे घर परिवार पर हमेशा ऐसी बनाए रखना। मेरे मालिक, मेरे दाता, आप जी रहम करना। और इसी ये मेरा यहाँ पे सत्संग मैं अपना करके पूर्ण और आगे सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। आज 9 अगस्त है, नाग पंचमी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुपा के लिए। इट मीन्स अ लॉट टू मी। और ये मैं अपना शुरू करती हूँ शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं इंदिरापुरम से बोल रही हूँ। गुरु जी की रहमत से मैं 1-2 दिन पहले मैंने सत्संग सुन रही थी जैसे, तो मुझे बड़ा फील होता था कि मैं पूरा सावन चला गया, मैं सत्संग के लिए मैं मंदिर ही नहीं जा पाई, मैं जल नहीं चढ़ा पाई, मैं कुछ भी नहीं कर पाई। एक आधी बार तो जा ही पाती कम से कम सावन में। तो मेरे घर के हालात ऐसे हैं कि मेरे को टाइम स्पेयर मिलता ही नहीं कि मैं किसी एक्स्ट्रा एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो पाऊँ। अभी भी बड़ी मुश्किल से मैंने टाइम स्नैच करके मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी का मैसेज आया था कि सत्संग शेयर कर, तेरी अगली अरदास पूरी होनी है 2 दिन में। तो मैं आज ये भी मैं नहीं कर रही हूँ, संगत जी ये मेरी गुरुपाई करा रहे हैं आज नागपंचमी पे। ये मेरा नागपंचमी स्पेशल सत्संग है। गुरुपा ने मेरे को जो ब्लेस किया है आज, मतलब बहुत विभूत कर दिया है। मतलब झोलियाँ इतनी भर दी हैं मेरी, इतनी भर दी हैं आज के इसमें, आज के दिन में गुरुपा ने, कि बस मैं क्या ही बोलूँ। सुबह मन में भाव डाला गुरुपा ने कि चलो आज मंदिर चलते हैं, नागपंचमी है। जैसे व्हाट्सएप पे शेयर होता है स्टेटस नागपंचमी है, तो मैंने सोचा कि चलो आज नागपंचमी है, मंदिर जाती हूँ। तो ये गुरुपा ने मन में डाला कि भाई आज हो गया। तो फिर मैंने मन में सोचा कि मैंने चाय ली है, गुरुपा को चाय मैं प्रसाद करती हूँ।
तो उसको मैंने साथ में बिस्किट भी खाए, अन्न भी खाए। तो फिर मन में भाव आया कि गुरुपा तो किसी वहम को मानते ही नहीं थे, तो और वो तो हमको वहमों से अलग करते हैं, तो वहम नहीं करना। मैंने फिर पेश किया, नहाया धोया, रोज़ क्रियाएँ करके तैयार होकर मैंने सारा सामान तैयार किया। मैंने रुद्राभिषेक का सामान तैयार किया, फिर मैंने जोत का दीपक बनाया, और फूल भी बाय चांस पड़े थे वो भी रखे, थोड़ा सोसाइटी में भी तोड़ लिए पीले रंग के फूल, और ऐसे करते करते मैंने सारा सामान तैयार कर लिया गुरु जी का। और फिर उसमें भाव आ रहा है, मैं ये सब जब तैयार कर रही हूँ पंचामृत वगैरह सब कुछ, तो कि भाई मैं गुड़ और आटे का भी चढ़ाऊँ नाग देवता को। मतलब ये दूध और जल अभिषेक तो मैं करूँ ही करूँ, और साथ में गुड़ और आटा भी चढ़ाऊँ। तो मन में भाव आ रहा है, बार बार आ रहा है कि मैं करूं। तो मुझे लगा कि अगर मैं नहीं करूंगी तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि मुझे जब भी ऐसा भाव आता है कभी और मैं नहीं कर पाती हूँ, नहीं करती हूँ, सोचती हूँ या लेज़ी हो जाती हूँ शायद, तो वो सही नहीं होता। और मैंने जब ये किया, मैंने कहा नहीं आज मैं करती हूँ, जो जो भाव मन में गुरुजी दे रहे हैं मैं वो करूँगी। मैं सामान सारा लेके नीचे उतर गई सोसाइटी में, और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मेरी सोसाइटी में मैंने कभी भी बटरफ्लाइज नहीं देखी हैं, कभी नहीं। इतना टाइम हो गया, मैं इतनी बार मंदिर गई हूँ, कभी नहीं। और मैं जिस रास्ते से निकल रही हूँ वहाँ बटरफ्लाइज, आप बिलीव नहीं। अभी भी मैं आप सबसे संगत जी सत्संग शेयर कर रही हूँ ना, मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं। मतलब मेरी आपको लग रहा होगा मेरी ज़बान में कैसा हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं मेरे बोलने में, मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं, इतनी ज़्यादा आ रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इस वक्त गुरुपा की मेहर इतनी आज हुई है मुझ पे, मुझे मतलब भाग कर दिया अपनी मेहर से, अपनी झोलियाँ भर दी अपनी मेहर से, सब कुछ दे दिया मेरे दाता ने मुझे आज। बटरफ्लाई दर्शन 1 और 2 नहीं, 6-7 बटरफ्लाई थी। वाइट वाली सबसे ज़्यादा थी जोड़े जोड़े में, और एक थी मस्टर्ड कलर की बटरफ्लाई विद ब्लैक डॉट्स। तो मैं हर वक्त उन गुरुपा का नमन करके, उनका मत जाप करके उनका शुक्राना कर रही थी कि इतना प्यारे दर्शन, इतना आपने मुझे कर दिया, मतलब दीवाना कर दिया, इतना कृतज्ञ कर दिया। मतलब मेरी तो हर श्वास से शुक्राना निकल रहा था। करते करते मैं अपना पूजा पाठ अच्छे से करके आई, और जैसे कहते हैं कि वहाँ से जल भी लेके आना चाहिए घर में, तो मैं जल भी लेकर आई। मैंने अपने घर में छिड़काव किया और चौखट पे भी डाला, और वहाँ से प्रसाद लेकर आई, और वो जल थोड़ा सा मैंने पिया भी, क्योंकि गुरुपा के बहुत मैसेज आते हैं कि मुझ पे बार बार मेरे अपने ही हैं जो मारण क्रिया करते हैं, और मेरे पति पे भी वशीकरण क्रिया की है, और काली शक्तियों का साया है। तो आज मैंने वो सब छिड़काव किया। मैं जो नाग देवता पे जल चढ़ाया, वहाँ से सब कुछ करके अच्छे से रुद्राभिषेक करके वो जल लेकर भी आई घर में, सब जगह छिड़काव किया। वो मैंने ग्रहण भी किया, और प्रसाद भी लेके आई। मैंने भी खुद भी ग्रहण किया, बेटे को भी दिया, और आप हस्बैंड आए, अंकल जी आएंगे तो मैं उनको भी दूंगी। और उसके बाद उसमें मैं यूट्यूब में मैसेज जैसे स्क्रॉल करती हूँ, मैं सुन रही थी, और मैं बाद नीचे स्क्रॉल कर रही थी, तो उसमें एक मैसेज में था कि आज नाग पंचमी के दिन मैंने तेरे को नाग देवता का और एक और अक्ष देते ऐसे करके कुछ था, मैं ठीक से पढ़ नहीं पा रही, सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा, मैं याद नहीं आ पा रहा मुझे, मैंने पढ़ा था पहरा बिठा दिया है तेरे घर में नाग देवता का, अब कोई भी काली शक्तियाँ तेरे घर में एंटर नहीं कर पाएंगी, और तुझे मैंने काली शक्तियों से, बुरी बलाओं से मुक्त कर दिया है, तेरे घर परिवार को खूब ब्लेसिंग्स दे दी हैं, और तेरा भला ही भला होगा, तेरा कोई बुरा कर नहीं सकता। गुरुपा ने ऐसे मुझे मैसेज दिया। तो लख बार अनंतम कोटि शुक्राना है गुरुपा, मेरे आप सब कुछ हो गुरुपा। मेरी मम्मी भी आप हो, मेरी मम्मी गुरुपा के चरणों में चली गई हैं, काफ़ी टाइम हो गया, 4-5 साल हो गए। तो मेरी मम्मी भी आप हो, मेरे पापा भी आप हो। पापा के पास से मेरा इतना वो अट्रैक्शन होता नहीं है, कहते हैं ना बच्चा एक ही जगह ज़्यादा जुड़ता है, तो मम्मी से ज़्यादा जुड़ी थी। हालांकि पापा भी प्यार करते हैं, पर उतना वो मतलब थोड़ा अपना कंजर्व रहते हैं, कहने का मतलब। तो मेरे तो सुख दुख के साथी आप हो, मेरे फ्रेंड आप हो,
मेरा लव आप हो, मेरा प्यार आप हो, मेरी ज़िंदगी आप हो, मेरी बंदगी आप हो, मेरा आदि भी आप, अंत भी आप हो, मेरा सब कुछ आप हो गुरुपा। मतलब मैंने अपना सर्वस्व आप पे अर्पण कर दिया है, अपनी फैमिली को आपके चरणों में रख दिया है। अब आप ही हर प्रकार के दुख, कलेश, दरिद्र, संकट, बुरी बलाओं, बुरी नज़र, बुरी शक्तियों से और मारण क्रियाओं से और वशीकरण क्रियाओं से मेरे घर परिवार को बचाइए और अपनी छत्र छाया में हमेशा ऐसे रखिए। हे गुरुपा, आपसे यही हर पल अरदास है मेरी। और हे मेरे मालिक, आप अपनी सारी संगत परिवार को जो भी हैं सबको सुखी कीजिए, सबको मेहर की दात बख्शिए, सद्बुद्धि दीजिए, कुबुद्धि का नाश कीजिए, मुझे भी सद्बुद्धि बख्शिए, मेरी भी कुबुद्धि का नाश कीजिए और अपने श्री चरणों के दूर से हमेशा लगाए रखिए मेरे मालिक, और अपनी मेहर की दात बख्शिए। हे मेरे दाता, मैं आपका क्या ही शुक्राना करूं, मैं इस लायक ही नहीं हूं, मेरे पास अल्फाज नहीं आ रहे हैं। अगर मैं कहना बहुत कुछ चाहती हूँ पर मैं कुछ कह नहीं पा रही हूँ। मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ अपने गुरुपा के ऑनर में। मेरी ज़िंदगी को पलट के रख दिया है मेरे गुरुपा ने, जो इतने दिनों से कह लो मैं नरक जी रही थी, पर अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़िंदगी जी रही हूँ। और गुरुपा ने मुझे कहा है कि तेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी, तुझे घर परिवार की खुशी मिलेगी, हर प्रकार का सुख मिलेगा, पति से भी प्यार, सुख और बच्चे का सुख, हर प्रकार का सुख मिलेगा। तो इसके लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। ये कोई नहीं कर सकता था गुरुपा, क्योंकि मेरे मन में हो गया था, ये बात मेरे अंदर बैठ चुकी थी कि मेरी ज़िंदगी अब यही है, पता नहीं बदल ही नहीं सकती। बट अब मैं ये कहती हूँ कि मेरे गुरुपा कुछ भी कर सकते हैं और उनके आगे कोई भी काली शक्ति, कोई ब्लैक मैजिक टिक नहीं सकता। मेरा गुरु गुरुआ दा पीर कुरा दिया नहीं रीसा। मेरे मालिक, मेरे दाता, जो आंटी जी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगी, आप उन पे भी अपनी रहमत की दात बख्शिए, उनके घर परिवार को सुखी रखिए, अपने श्री चरणों के दूर से लगाए रखिए। हे गुरुपा, सुख हो दुख हो, मैं आपका खेड़ा कभी न छड्डूं, बस आप मेरा हाथ पकड़ के रखिए मेरे मालिक, मेरे दाता। इतना दिया मेरे मालिक, इतना दिया मेरे मालिक, बहुत दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे गुरु महाराज, ये मेरी नाग पंचमी का जो था स्पेशल, नाग पंचमी स्पेशल जो मेरा ये सत्संग है आपके श्री चरणों में, और आप इसके लिए मैं आपका कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। आज तो आपने मेरा दिन बना दिया, मेरा समा बना दिया। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। मेरी यही अरदास है कि मेरे हस्बैंड अंकल जी और आप जी का बेटा जो आपने मुझे बख्शा है, वो भी आपकी लड़ लगे, आपकी संगत बने, और आप उन पे अपना मेरा वाला हाथ हमेशा बनाए रखें। आप जी की कृपा से घर परिवार जो आपने मुझे दिया फले फूले, और कोई भी हमारा बाल भी बांका ना कर पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। हर श्वास का, आत्मा का, जो दिया उसका शुक्राना, जो दे रहे उसका शुक्राना, जो दोगे उसका शुक्राना, जो नहीं दिया, घर परिवार के ठीक नहीं था, उसका भी शुक्राना। मालिक मेरे दाता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं इस सत्संग को पूर्ण करते हुए मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। जय गुरु जी संकट जी, जय गुरु जी। ये मेरा छठा सत्संग है, मैं इंदिरापुरम से बोल रही हूँ। इसमें मैं ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की इतनी मेहरें हैं मुझ पर, हम सब पर, कि हर दिन एक सत्संग होता है, हर दिन एक सत्संग होता है। एक गुरु जी का है ना वो भजन, वारी जावा मैं सतगुरु वारी जावा, मेरे गुरु जी मेरे घर आए मैं ते वारी जावा। मैं अपने सारे सत्संग गुरुपा के सामने शेयर करती हूँ, और ये वाला सत्संग भी अपने गुरुपा के सामने बैठ के शेयर कर रही हूँ। समाधि दिवस वाले दिन 31 मई, उससे पहले का मेरा ये सत्संग है, यही सत्संग है कि 30 मई को मुझे हमारी सोसाइटी में बुलावा था सत्संग के लिए। मैं नहीं जा पाई, मेरे हस्बैंड ज़्यादा इतना बिलीव नहीं करते, तो वो लड़ने लगे, मेरी मदर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं है, तो तुम अपनी सास को देखोगी या वहाँ सत्संग में जाके बैठोगी। कि ऐसा कुछ क्रिटिकल इमरजेंसी नहीं थी, बट समहाउ ही वॉज फीलिंग वेरी अनसेफ, तो उन्होंने मुझे नहीं जाया।
ठीक है, मैंने सब्र किया कि गुरुजी कहते हैं घर में लड़ाई करके नहीं आना है। ओके गुरुपा, जैसे आप बोलो। तो फिर नेक्स्ट डे 31 मई थी और गुरुजी का समाधि दिवस। तो एज़ यूजुअल मैं बहुत, मेरा टाइट शेड्यूल रहता है, बहुत ज़्यादा मैं मतलब लिटरली कह लो कि सांस लेने की फुर्सत भी मेरे को बहुत कमी होती है, बिकॉज़ बेटा छोटा है, उसको देखना, घर देखना, और मम्मी मदर इन लॉ जो कि क्रिटिकली इल है उन्हें देखना, तो उतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैं समाधि दिवस वाले दिन मुझे जो थोड़ा बहुत मैं कर पाई, मैं फूल ले आई और मैंने घर में कड़ा प्रसाद बनाया और जोत जगाया और गुरुपा का सत्संग किया अकेले बैठ के। तो उस सत्संग में गुरुपा ने मुझे अपने दर्शन दिए, मतलब मुझे बाग कर दिया, मतलब दीवाना कर दिया अपना। एक तो जोत में फूलों के दर्शन में जब सत्संग करती हूँ संगत जी, मुझे जोत में फूलों के दर्शन होते हैं। ये गुरुपा की मेहर है। कड़ा प्रसाद में गणेश जी बने हुए, गुरुपा की मेहर से, मतलब कि मैं क्या ही बोलूँ। और इतनी रहमत है मेरे मालिक की, इतनी दाता की रहमत है कि इतनी नेमत बख्शते हैं, इतना सुधार दिया है पहले से। मैं वक्त और हालात के हिसाब से थोड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो गई थी, उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है। अभी भी कसर है, कभी कभी अभी भी बहुत गुस्सा आ जाता है, बट स्टिल अपनी रहमत की दात उन्होंने मुझे बरसाई हुई है। जहाँ इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है, आगे और भी गुरुपा मुझे सुधार देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक और सत्संग है मेरा, बेटे का हॉलीडे होमवर्क। आपको मैंने बताया कि जैसे मेरे पास सांस लेने की फुर्सत नहीं होती, तो मैं अपने बेटे पे बहुत कम फोकस कर पाती हूँ, करना चाहती हूँ, बट मदर इन लॉ की तबीयत ऐसी है कि मुझे टाइम मिलता ही नहीं है, बहुत मुश्किल से स्नैच करना पड़ता है। तो मेरी मदर इन लॉ की तबीयत ख़राब है, तो मैं ये सब देखना, घर का देखना वाला टाइप सब कुछ रहता है। तो मैं उसके हॉलीडे होमवर्क पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रही थी, और सारी छुट्टियाँ निकल गई। एंड के 2-3 दिन आए तो मेरे हस्बैंड ने अपना कुछ काम बता दिया कि नहीं ये करना है, ये तो डेडलाइन है, प्लीज़ इसको अरेंज करो, ये करो वो करो, तो बिल्स एंड ऑल। तो मैं उस काम में लगी। फिर मैं हर वक्त गुरु जी का सिमरन कर रही थी, गुरुपा मैं फंस गई, गुरुपा मैं फंस गई, मैं कैसे करूँगी, मैं बच्चे का हॉलीडे में कैसे सबमिट कराऊँगी, क्योंकि बच्चे छोटे हैं। बेटा, मेरा जो बेटा है वो 5th क्लास में है, तो मैं उसका हॉलीडे होमवर्क नहीं शेयर कर सकती थी। उसको अकेले बैठ के करना और ये सब बहुत मुश्किल होता है। तो बच्चों को गाइड करना पड़ता है, क्योंकि वो आजकल हॉलीडेज होमवर्क वो नहीं है कि आपने दिया और कर लिया, इट्स प्रोजेक्ट्स टाइप, और सब में ही 1-1, 2-2, 3-3 प्रोजेक्ट्स थे। तो मुझे साथ में लगना ही था, सर्चिंग करनी ही थी, उसे समझाना ही था, मुझे भी उसको हेल्प करना था, या मुझे ही करना था समहाउ जो वो ना कर पाए। तो देखिए आप करिश्मा मेरे गुरु महाराज का, ये गुरुपा ने कैसे ब्लेस कर दिया मुझे। मतलब मैं तो कहती हूँ ना कि मेरा तो रोम रोम ही मेरे गुरुपा के आगे समर्पित है। ऐसे मुझे बचा लिया। क्या किया उन्होंने हॉलीडे होमवर्क की डेट से शिफ्ट कर दी। जो हॉलीडे होमवर्क हमें 1 जुलाई को सबमिट करना होता था स्कूल खुलते ही, अब वो 1 हफ्ते बाद सबमिट करना था। इमेजिन, अब बेटा स्कूल जाता, 1 जुलाई से उसके स्कूल खुल गए, अब मैं पीछे से थोड़ा टाइम निकाल के उसका हॉलीडे वर्क देखती, वो पूरा करती, और ऐसे करते करते ना जाने कब और कैसे मेरे गुरुपा ने टाइमली सारा हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट भी करा दिया और सबमिट भी करा दिया। तो शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम, लख लख कोटि कोटि अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। तभी तो मैं कहती हूँ मैं तो आपकी दीवानी हूँ। वारी जावा वारी जावा, वारी जावा मैं अपने सतगुरु ते वारी जावा। इसी के साथ मैं अपना ये सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ, विराम लगाती हूँ इस पर, और अगले सत्संग की तैयारी शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु महाराज ने मुझे 7 दिन शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शी है, जिसके लिए मैं आज ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरुवार को आज के दिन से मैं शुरू कर रही हूँ। आज डेट है
22 अगस्त, और मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग 7 दिनों का जो उन्होंने सेवा बख्शी है उसका पहले दिन का पहला शुक्राना सत्संग उनको समर्पित करती हूँ। मैं इंदिरापुरम से बोल रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की असीम 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 कृपा है मुझ पर, मेरे घर परिवार को पर। हर पल उन्होंने अपना पंच शक्ति पहरा बिठा रखा है। मैं जिस भी बालकोनी में निकल जाती हूँ वहाँ पे पहरा लग जाता है। जब भी मुझे ये मैसेज आता है गुरु महाराज का, यूट्यूब में जब भी मैसेज देखती हूँ या फेसबुक पे देखती हूँ, और जब भी ये मैसेज होता है कि तेरे पे बहुत बड़ी विपदा आई थी, मैंने टाल दी, मैंने पहरा बिठा रखा है, मैं देखती हूँ मेरी हर तरफ पहरा होता है। हर तरफ मुझे कबूतर रूप में गुरु महाराज ने मेरे यहाँ पहरा बिठा रखा होता है। और इन दिनों सावन में उन्होंने बहुत अपनी मेहर बख्शी है मुझ पर। बटरफ्लाई दर्शन इतने दिए हैं, नाग पंचमी वाले दिन जोड़ा बटरफ्लाई दर्शन और वैसे बटरफ्लाई दर्शन। और अभी जब लास्ट सावन का सोमवार था, मैं उनके सोमवार में किसी भी सोमवार पे मैं जा ही नहीं पाई, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मेरे मदर इन लॉ बहुत क्रिटिकली इल है, तो कभी मेरे भी हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, घर का मैनेज करना और सब कुछ थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैं किसी भी सोमवार, हालांकि मैं चाहती थी मैं व्रत रखूं, पूजन करूं, जाऊं, पर सोमवार को नहीं जा पा रही थी। तो ऐसे ही मन में जब सत्संग सुनते सुनते भाव आया कि गुरु महाराज मैं तो किसी भी सोमवार पे जल चढ़ाने तक भी नहीं आ पाई आपके पास। और इस रक्षाबंधन पे गुरु महाराज ने मुझे रक्षाबंधन से पहले कहा था कि तेरे को रक्षाबंधन को 2 गिफ्ट मिलेंगी। तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट, तो सबसे पहला गिफ्ट जो गुरु महाराज ने मुझे दिया, हाथ खींच कर मुझे ले गए मंदिर। मतलब जैसे मन में भाव डालते चले गए, और मैंने पंचामृत स्नान कराया। और पार्वती माता, मैं गेट बंद करके जा चुकी थी घर का और लिफ्ट के बाहर खड़ी थी, और मेरे मन में भाव डाला उन्होंने कि पार्वती माता को भी श्रृंगार का सामान समर्पित करते हैं। 2 मेरे पास चोला तो नहीं था, चुनरी नहीं थी। मेरे मन में ये भी भाव आया, तो मन में भाव आया कि कोई बात नहीं, मैं मोली चढ़ा देती हूँ। वो भी तो बस जब अर्पण करते हैं हमारे पास बस नहीं होती, तो वो भी तो वही रिप्रेजेंट करती है, मोली भी तो ऐसे करके। और गणेश जी के ऊपर भी मैंने अपना रक्षा सूत्र अपने हाथ से चढ़ाया, और सब जगह रक्षा सूत्र चढ़ाया, और बाबा बर्फानी पे भी चढ़ाया मैंने, मेरे भोलेनाथ पे। मैं उनको प्यार से बाबा बर्फानी बोलती हूँ। तो जय मेरे महाकाल बाबा, तो बहुत ही प्यारे हैं। मतलब जैसे मैं कहूँ कि पहली बार जो मुझे एक पिता के प्यार का टच जो महसूस हुआ वो इन्हीं से हुआ है। हालांकि मेरे पिताजी भी हैं जो मेरे जन्मदाता, बट उतना टच मुझे कभी फील नहीं हुआ। मतलब इनसे जो एवरी सेकंड की केयर मिलती है ना आपको, जो अंडरस्टैंडिंग मिलती है, जो प्यार मिलता है, जो कंसर्न्स मिलते हैं गुरुजी से, वो इतने गहरे होते हैं कि आपके हृदय पे, आपकी मन पे, आपकी आत्मा पे हर जगह छाप छोड़ जाते हैं। आप उसे चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इतने प्यारे, इतना प्यार करने वाले गुरुपा हैं हमारे, और हर पल मुझे बचा रहे हैं। निरंतर मारण क्रिया चल रही है। बहुत लोग चिढ़ते हैं मुझसे, ठीक है जो भी है, मैं इसमें ज़्यादा नहीं जानना चाहती। बिकॉज समहाउ मतलब आपको ये अच्छी फीलिंग तो आती है कि गुरुपा आपको बचा रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको एक ढांढस बचता है, आप खुश रहते हो। मतलब इतनी प्रॉब्लम्स में भी आप खुश हो। जो लड़की कभी खुश रह पाएगी यही नहीं सोच सकती थी। वो इतनी प्रॉब्लम में घिरे रहने के बावजूद, 24/7 घर में बंदे रहने के बावजूद, सारा सिर्फ काम ही काम देखने के बावजूद वो लड़की रिलैक्स रहती है, माइंड से खुश रहती है, दिल से, आत्मा से। तो कभी कभी प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसा नहीं है कि मैं खिंचती नहीं हूँ, फ्रस्ट्रेशंस होते हैं, सब कुछ होता है, बट स्टिल नो वंडर, हार्डली सेकेंड्स, मिनट्स इट टुक
और कई बार ज़्यादा आवर्स भी लग जाते हैं, बट आई केम आउट ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। और ये सब किसकी वजह से होता है? सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुपा की वजह से। वही मेरे को इतनी पॉजिटिविटी दे देते हैं अपने सत्संग सुना सुना के। मैं उनके भजन सुनती हूँ, शब्द गुरबानी सुनती हूँ। सुबह सुबह 5 बजे मैं जब उठती हूँ या 5:30 उठती हूँ तो मैं सुखमनी साहब का पाठ लगा लेती हूँ, साथ साथ मैं काम कर रही होती हूँ। बिकॉज 7:15 मेरी बेटी को जाना होता है स्कूल और 7:30 मेरे हस्बैंड ऑफिस के लिए निकलते हैं। तो मैं एकदम बैठ के तो नहीं कर पाती हूँ पाठ, बट मैं सुखमनी साहब का पाठ लगाती हूँ। कोशिश यही रहती है कि रोज़ लगाऊँ। और उसके बाद जपजी साहब का पाठ सुनती हूँ, फिर भजन कीर्तन चलते हैं। तो ये सब मेरा माहौल रहता है, इससे मेरे को बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, बहुत ढांढस बंधा रहता है। जो थी क्रिटिकल पोजीशन में मैं फंसी हुई हूँ चारों तरफ से भी, वो बहुत बड़ा उसमें मेरे को ढांढस बंधा रहता है। तो मैं ये रक्षाबंधन की बात आपको बता रही थी। सॉरी संगत जी, उस दिन उन्होंने इतने मेरे को प्यार से सारा कार्य कराए, सब कुछ किया मैंने। और फिर मैं रक्षाबंधन पे जा पाऊंगी इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं अपनी राखियाँ जब मेरी आई थी तो मैंने गुरुजी के आगे रख दी थी, हे गुरुपा, उनके स्वरूप के आगे कि हे गुरुपा, मेरी राखियों की आपने लाज रखनी है। चाहती तो मैं यही हूँ कि मैं अपने हाथों से अपने भाइयों को राखियाँ बांधूँ। अब क्योंकि घर की पोजीशन भी ऐसी है, कहीं निकल नहीं पाती हूँ मैं, तो बिल्कुल घर में बंद के रह गई हूँ। बट फिर जैसे आपकी इच्छा, जो आप ठीक समझो। ज़िद तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गुरुपा जो देते हैं वही अच्छा होता है आपके लिए। आप ज़िद करके जो लेंगे वो ठीक नहीं होता है, तो वो शॉर्ट टर्म रहता है। बट जो वो देते हैं गुरुपा, वो लॉन्ग टर्म खुशी होती है। तो उन्होंने इतनी खुशी मुझे दी, इतनी खुशी, मैं जा पाई, अपने भाइयों के साथ त्यौहार सेलिब्रेट कर पाई, और बहुत अच्छे से और एकदम धूमधाम से, वो मज़ा मस्ती में बहुत अच्छा मेरा दिन रहा। और फिर मैं शाम को आई, मैं सारा दिन यहाँ से काम करती गई थी, वहाँ जाके भी मैं मूवमेंट में थी। और मैं जब आई, और मैं तब भी एक्टिव थी। मैंने अपनी मदर इन लॉ की भी केयर करी, आते ही बैठी नहीं मैं, और थोड़ी देर बैठी। उसके बाद गुरु महाराज ने सबसे बड़ी बात, शाम तक मतलब पूरे दिन को मेरा इतना सुंदर बना दिया, इतना प्यारा बना दिया कि शाम को मैंने सत्संग भी किया। और गुरु महाराज ने एक उपाय बताया था नज़र दोष के लिए, नेगेटिविटी को किल करने के लिए, कि कपूर और लौंग को 7 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने पति और अपने बच्चे के सिर से वार कर उसको जलाना है। तो ये मैंने उपाय भी किया। गुरु महाराज ने सब कुछ करवाया मुझसे, कड़ा प्रसाद भी बनवाया, और सत्संग भी बहुत अच्छे से हुआ। छोटा सा घर में मैंने ही किया, और हर चीज़ की रख हुई। और जैसे मैं कहीं भी आने के बाद मैं बीमार पड़ जाती हूँ या कुछ होता है या बेटा बीमार पड़ जाता है, तो ये नेगेटिविटी हमारे पास नहीं आई, और सब अच्छा रहा। अच्छा नहीं, बहुत 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 अच्छा रहा। और गुरुपा के आशीर्वाद से एक्चुअली मैं काफ़ी दिन से, ये किडिश हो जाएगा आई नो, काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि मैं ईयरपॉड्स खरीदूं। बट वही होता है कि कभी कभार आप पैसे इकट्ठे नहीं कर पाते, और फिर जब पैसे होते हैं तब आप उतना नहीं फोकस करते। बट दूसरा गिफ्ट मेरा ये था कि मेरे पास इतना गैदरिंग हुई, और इस बार मुझे लगा कि नहीं, मैं ईयरपॉड्स ले लूँ करके। तो मन मतलब डाइसी हुआ ही नहीं, एकदम ही फोकस ही हो गया कि नहीं मैं ले लूँ। और मैंने ले भी लिया, और बहुत अच्छी एयरपॉड्स गुरुपा ने मुझे दिलवाए, मेरी मन की इच्छा भी पूरी की। इतना प्यारा राखी का गिफ्ट भी दिया मुझे, मतलब गिफ्ट ही गिफ्ट दे रहे थे सुबह से गुरुपा मुझे, और बटरफ्लाई दर्शन भी दिए। और जब मैं आ रही थी तब मैं जब लास्ट सोमवार को जो राखी वाला दिन था वहाँ से पूजा करके आ रही थी, तो नहीं सॉरी, उसके बाद अभी मैं बुधवार को जब पूजा करके आई, शिवलिंग पे जल चढ़ा के आई, सब पूजा करके आई, क्योंकि गुरुपा के मैसेज में ये आया था कि मेरे पति पर वशीकरण क्रिया और काला जादू ये सब किया हुआ है। और तभी हमारे घर में बहुत कलेश रहते थे, बिना बात के वो लड़ाई झगड़ा भी कर लेते थे, आर्ग्यूमेंटिव हो जाते थे। तो मैं वो सब उपाय, मूंग साबुत की दाल उनके सिर से 7 बार फेर के, और ये सब, उस दिन भी नेगेटिविटी बहुत आई थी जब मैं फेरना शुरू कर रही थी, वो बहुत एग्रेसिव मोड में हो रहे थे। बट गुरुपा के सामने ही सब हो रहा था, तो गुरुपा ने सब कंट्रोल करके रखा, और वो सब कार्य कराया, और मंदिर होके आई, और उनका दिमाग शांत हो गया। तो वो मैंने गणेश जी को अर्पण किए, और साबुत मूंग उनके ऊपर से 7 बार वार के, और दुबा घास के साथ मैंने उनको अर्पण किया।
और मेरे को उससे पहले भी मैसेज आया था। तो मैं जैसे सॉरी संगत जी, ये थोड़ा मिक्स हो गया। जब मैं आई वहाँ से तो मैंने देखा आते आते में मेरी नज़र पड़ी एक बटरफ्लाई पेल येलोइश कलर की जो है वो मरी पड़ी थी। तो शायद गुरुपा ने मेरा कोई कष्ट बहुत बड़ा था, जो मेरे हस्बैंड बहुत एग्रेसिव मोड में हो रहे थे और वो इस तरीके से काट दिया। वो करने के बाद मेरे घर से नेगेटिविटी को दूर किया। शुक्राना अनंतम अनंतम गुरुपा, मेरा आपको लख लख करोड़ बार शुक्राना है। मैं क्या ही शुक्राना करूं, मैं जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है मेरे गुरुपा, जो आपने इतनी मेरी रखी हुई है, मेरी लाज रखी हुई है। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है मेरे मालिक। शुक्राना है, शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना है आपका। और संगत जी, और एक और इसमें ही सत्संग है कि गुरुपा ने बताया था कि मेरे पति के ऊपर ब्लैक मैजिक और वशीकरण किया गया है, तो मैं उसे काट रहा हूँ। और जब ये मैसेज आया उससे पहले ही गुरुपा ने मुझे स्वप्न दिखाया कि मेरे पति हमारे लिविंग रूम में बैठे हैं नीचे ज़मीन पे, और कुछ काली काली तंत्रिक क्रियाएं हैं जिनके पड़ी हुई उनके आसपास, वो उन्हें देख रहे हैं और वो उससे अनजान है, वो जानते नहीं है क्या चीज़ें पड़ी हैं, उसे उठा के देख रहे हैं। तो मतलब कोई ऐसा इंसान है जो उनके ऊपर कर रहा है जिसके बारे में उनको नोन नहीं है, शायद कोई अपना ही है, गुरुपा बताते हैं बहुत करीबी है, कर रहा है जिसका उनको ज्ञात नहीं है, वो अनजान है इस सब चीज़ों से। बट स्टिल फिर उसके बाद वो मैसेज से मैं घबरा गई और मैं देखती हूँ उनको जाके, और इतने में मेरा बेटा मुझे सबसे से उठा देता है। तो मैं जब ये सब मैं सब देख कर सपने में बहुत घबरा गई, मेरे मन में बहुत वो आया। मैंने जब यूट्यूब वो किया तो उसमें एकदम से आया कि उसके ऊपर ब्लैक मैजिक जो किया गया था, आज मैं तेरे पति पे जो ब्लैक मैजिक किया गया था उसे मैं काट रहा हूँ। तो सत्संग सुन, तो मैंने सत्संग भी सुना। और शुक्राना गुरुजी, मेरे पति के ऊपर से, अंकल जी के ऊपर से इतना बड़ा ब्लैक मैजिक हटाने के लिए, मारण क्रिया वशीकरण क्रिया हटाने के लिए। अब वो थोड़े शांत हैं जब से मैं ये सब उपाय कर रही हूँ। लोग रेगुलर नेगेटिविटी भेजते हैं, ऐसा लगता है, क्योंकि जब वो एग्रेसिव हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब कोई बात ही नहीं होती, और इतनी कोई बात नहीं है, मतलब नॉर्मल बातों पे भी इतना एग्रेसिव हो जाना कि लड़ लेना बहुत ज़्यादा उस पर आर्ग्यूमेंट कर देनी, तो वो बातें समझ नहीं आती, पार जाती हैं। जब ये रिपीटेडली होता है तो फिर डाउट होता है कि नहीं, समथिंग इज़ रॉन्ग। तो अभी राखी वाले दिन भी मेरे को थोड़ा सा डाउट था कि पूर्णमासी के दिन लोग करते हैं अमावस्या पूर्णमासी, जैसे मैसेज में बताया गया, तो मुझे लग रहा था कि कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो। बट कैसे जैसे निकला राखी का, और उसके बाद उनकी जो थोड़ा एग्रेसिवनेस आया उनके अंदर, मतलब बिना बात के वो आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, अपनी चलाने की कोशिश कर रहे थे और समझ नहीं रहे थे बातों को, जबकि बीच में वो समझना शुरू हो गए थे कि अगर ये चीज़ सही है तो यही सही है, ये गलत है तो गलत है। बट अभी उनके अंदर वही नेचर में, वही प्रीवियस वाला नेचर आ रहा था, ऑप्ट हो रहा था। तो फिर से जब मैंने ये बुधवार का उपाय किया, जिसमें वो बहुत झुंझलाए, बहुत गुस्सा करने लगे थे, बहुत आर्ग्यूमेंटिव हो रहे थे, उस करते ही वो शांत हो गए। तो जय गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी, आपने जो दिया उसका शुक्राना, जो दे रहे उसका शुक्राना, दोगे उसका शुक्राना, जो नहीं दिया, घर परिवार का ठीक नहीं था उसका भी शुक्राना, मेरे मालिक का, मेरे दाता का, हर वेले हर क्षण आप जी का शुक्राना, मेरी ज़िंदगी का हर पल एक सत्संग बनाने का शुक्राना, मेरी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने का शुक्राना। मैंने तो हंसने की उम्मीद ही छोड़ दी थी गुरुपा, ज़िंदगी को शांति से जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। मेरी ज़िंदगी में बहुत इम्प्रूवमेंट लाए हैं मेरे गुरुबा, बहुत, जिसको मैं सोच ही नहीं सकती थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने इस सत्संग को यहीं पे विराम करके अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी संगत जी। सभी सत्संग बहुत प्यारे और ब्लेस्ड थे। गुरु जी के सभी सत्संग में बहुत ब्लेसिंग्स होती हैं। हमारे गुरु जी महाशिव हैं, अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं, हर पल अपनी संगत के अंग संग रहते हैं।
हमें हर पल गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। जो उन्होंने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। तो आइए संगत जी मिलकर गुरु जी का शुक्राना बोलें। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल शुक्राना मेरे गुरु जी, हर लम्हा शुक्राना मेरे गुरु जी, हर श्वास शुक्राना मेरे गुरु जी, पल पल शुक्राना मेरे गुरु जी, लम्हा लम्हा शुक्राना मेरे गुरु जी, श्वास श्वास शुक्राना मेरे गुरु जी, अपनी संगत बनाने का शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना मेरे गुरु जी, घर परिवार को संभालने का शुक्राना मेरे गुरु जी, बच्चों को संभालने का शुक्राना मेरे गुरु जी, अपनी सेवा देने का शुक्राना मेरे गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। आई लव यू मेरे गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी।